लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर तीसरी रात लगातार हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक बुशहर, बंदर अब्बास, चाबहार, जास्क, कोनारक और अबू मूसा जैसे ठिकानों पर हमले हुए, जिनका मकसद ईरान की नौसेना, मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करना था। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, किश और केश्म द्वीप पर विस्फोटों की पुष्टि की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 यूएई फ्लैग वाले ऑयल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलें दागी, जिनमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हुए। उधर ईरान ने बहरीन के यूएस फिफ्थ फ्लीट बेस, कुवैत और जॉर्डन के यूएस ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। बहरीन में कई बार सायरन बजे, जॉर्डन ने कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की हमला करने की क्षमता नष्ट हो रही है, लेकिन डील अभी भी संभव है। उन्होंने होर्मुज में ब्लॉकेट दोबारा लगाने का ऐलान किया, जो आज रात से शुरू होगा। उन्होंने जहाजों पर 20% फीस का प्रस्ताव दिया। ईरान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वो होर्मुज का स्थायी संरक्षक है और अमेरिका को हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देगा। ईरान की कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा है। इस बीच तेल की कीमतें 9% तक बढ़ गईं। ब्रेंट 84 से $85 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों में 50% से ज्यादा कमी आई है। यूएई, बहरीन और कुवैत ने हमलों की निंदा की है। ओमान, कतर और पाकिस्तान जैसे देश डी एस्केलेशन के लिए बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंसा रोकने की अपील की है। ईरान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयातुल्ला खुमैनी के पोते अली खुमैनी को कट्टरपंथी संगठन इस्लामी तंत्र का समर्थन मिला है और उनका प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका से किसी भी समझौते का विरोध किया है और ईरान के हार्डलाइनर गुटों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है। कुछ रिपोर्ट्स में आईआरजीसी के समर्थन का भी दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नाविकों पर हुए हमले को लेकर भारत ने ईरान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में ईरान के मिशन उप प्रमुख को तलब कर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि ईरान के कथित मिसाइल हमले में यूएई के 2 तेल टैंकर निशाना बने, जिनमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 6 भारतीयों समेत 8 लोग घायल हुए हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ गया है। यूरोपीय यूनियन रूस पर नए प्रतिबंधों के 21वें पैकेज पर सहमति नहीं बना सकी, जिससे फिलहाल प्रस्ताव टल गया है। अगर ये प्रतिबंध लागू हो जाते तो रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को लेकर कड़ी शर्तें लग सकती थीं। ऐसे में भारत के लिए रूस से तेल खरीदना और यूरोप को निर्यात करना मुश्किल हो सकता था। अब प्रस्ताव टलने से भारत फिलहाल रूस से ऊर्जा आयात और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार दोनों जारी रख सकेगा। हालांकि रूस के तेल पर प्राइस कैप का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। यूरोपीय संघ ने संकेत दिए हैं कि अगर सहमति नहीं बनती तो वो प्रतिबंधों के लिए प्लान बी पर भी काम करेगा। फिलहाल सभी की नजर यूरोपीय संघ की अगली बैठक पर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़े हमले का दावा किया है। बीएलए के मुताबिक खुजदार शहर में आईएसआईएस के कमांडर शफीक मेंगल के ठिकाने पर किए गए हमले में 34 लोग मारे गए। बीएलए ने दावा किया कि इस हमले में आत्मघाती हमलावरों और विस्फोटकों से भरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। संगठन का कहना है कि मारे गए लोगों में आईएसआईएस के और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी भी शामिल थे। बीएलए ने इसे अपने बड़े अभियान की शुरुआत बताया है और आरोप लगाया है कि इस बैठक में आतंकी कमांडरों के साथ पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के लोग भी मौजूद थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं शफीक मेंगल ने हमले के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।